गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब मस्त होगे और स्वस्थ होगे। और फाइनली हमें बारिश शुरू हो गई है, तो गर्मी से काफ़ी हद तक अब राहत हो गई है। लेकिन बारिश जब तक आती है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जब जैसे ही बारिश रुक जाती है तो फिर चिपचिपाहट लगती है और फिर कीड़े मकोड़े, पंख वाले कीड़े, ये सब हो जाता है। तो फिर ये बारिश जब रुक जाती है उसके बाद का जो हालत हो नहीं, बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता। और कल मेरी थी संडे को स्कूल की छुट्टी, तो कल मैं बहुत ही फ्री बैठी थी। तो मैंने सोचा चलो पहले महाभारत वाला है ना, पुराना जो पुरानी महाभारत थी हमारी, ये नई वाली नहीं लेकिन पुरानी जो महाभारत थी ना, तो चलो उसका एपिसोड देखते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से वो महाभारत फर्स्ट एपिसोड से मैंने वो महाभारत देखी थी पुरानी वाली, लेकिन उसके शुरुआत के जो एपिसोड थे ना वो मैंने नहीं देखे थे। तो कल जैसे ही फ्री बैठी ना, तो मैंने ऐसे ही अपनी टीवी में वो महाभारत वाली सीरीज लगाई। तो मैंने तो उसमें मैंने नोटिस किया कि राजकुमार जो होते हैं, राजकुमार, इसकी सेवा में हजारों दास दासियाँ होती है। रामायण भी में भी है, हर पुरानी जो भी पुरानी वार्ता होती है, कहानी होती है, कथा होती है, या कोई भी ग्रंथ होता है, महाभारत लो या कृष्ण लीला की बात आ जाए या रामायण की, तो हम देखते हैं तो राजा के महल में कितने दास दासिया सेवक सब होते हैं राजकुमारों की सेवा के लिए। इतना सब कुछ, हाथी घोड़ा पालकी, इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी हर राजा अपने राजकुमारों को जंगल में भेज देते, वन में सॉरी, जंगल में नहीं, वन में कहते हैं वन में भेजते हैं ऋषि के यहाँ। राजपाट का पूरा सुख छोड़ के एक वन में भेजते राजकुमारों को, और वहाँ वो फिर वहाँ भेजने के बाद शिक्षा के लिए भेजते, शिक्षा के लिए कि वो अच्छी शिक्षा ले, धनुर्विद्या सीखे, पढ़ाई लिखाई सीखे, बहुत कुछ वहाँ सीखते हैं, राजनीति सीखते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें, या गदा विद्या, धनुर्विद्या, जो भी हो सारी विद्याएं सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई। उसके बाद जो भी, उसके साथ साथ ना बच्चों को, वो वन में ना बच्चों को सारे राजकुमार, ऋषि मुनि को पता है कि ये राजकुमार है, हजारों दास दासियाँ उसकी सेवा में आगे पीछे घूमती है, तो ऋषि मुनि फिर भी तरस नहीं खाते, वो उसको कठोर परीक्षा लेते, उसको जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेजते हैं, उनके हाथों से खाना पकवाते हैं उनको। उसको जो राजकुमारों को इतना बड़ा शयन खंड होता है, फिर भी उन राजकुमारों को झोपड़ी में एक चटाई पे सुलाते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी राजा लड़ने नहीं आता उस ऋषि मुनि के पास कि हमारे राजकुमारों से क्यों काम करवाते, अब अगर आपको काम करने की ज़रूरत है हम अपने राज से दास दासियों को भेज देंगे। कोई नहीं आता, और जब भी आते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, ऋषि को वंदन करता है राजा। क्यों इतने बड़े साम्राज्य का अगर राजा होता है तो वो आकर ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजकुमारों से काम करवाने की, आपका काम भी हमसे करवाने की। क्योंकि पहले के ज़माने के राजाओं जानते थे किसी पढ़ाई लिखाई ही इतनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि राजकुमारों को बड़ा होना है, उसको राज चलाना है। हो सकता है कि उनके राज पर कभी कोई और हमला कर दे, वो राजपाट हार जाए, तो कभी उसको जंगल भटकने की बारी आए, तो उसको ये भी आना चाहिए को जंगल में जाते उसको खुद खाना पकाने के लिए उसको लकड़ियाँ भी खुद काट कर लानी पड़ेगी, जंगल में पत्थरों में भी सोना पड़ेगा, उनको चट्टे में भी सोना पड़ सकता है। तो उसलिए उसको आगे जाके उनको किसी भी प्रॉब्लम फेस
करने की ज़रूरत पड़े तो उस प्रॉब्लम को वो आसानी से फेस कर ले ना, इसलिए वो राजकुमार उसको पहले ही जब उसके बाल्यावस्था में ही उसको पढ़ाई के वक्त भी ये लाइफ का ये भी लेसन उनको सिखाया जाता है। और हर राजा महाराजा वो जानता था। और आज की हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षण पद्धति देखो कैसी है। हम बच्चों को अच्छा पढ़ा, मैं ये आज की कई पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ाने के लिखाने के और डिग्रियों तक ही रह गए। हम बच्चों को शायद अच्छा शिक्षण दिलाने की होड़ में ये भूल गए और कंपटीशन करने लगे, अच्छे मार्क्स, नंबर 1, ये सब कंपटीशन में ये भूल गए कि बच्चा ये सब में आगे तो आ जाएगा, लेकिन ना वो अपनी लाइफ की जो लाइफ में आगे जा के उनको जो जो भी फेस करना पड़ेगा, कोई स्ट्रगल या कोई स्ट्रेस जो भी फेस करना पड़ेगा ना, उसको मेंटली, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करने के लिए हमारी शिक्षण पद्धति में कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई नहीं है। पहले राजा हार भी जाता था तब भी खुशी खुशी वन में जाके रह लेता था और वहाँ जाके वो अपना राज्य कैसे वापस लाना है उसके लिए आगे की तैयारी करता था। अब इस ज़माने में अगर बच्चा को 4 मार्क्स भी कम आने का डर भी लगता है ना, तो कई बच्चे, हमने न्यूज़ में भी देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रिजल्ट आने के 2 दिन पहले सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसे कैसे डील किया जाए, उसको कैसे फेस किया जाए। हम कभी इस चीज़ के लिए कभी बच्चों को हम प्रिपेयर ही नहीं करते, कभी नहीं करते। और कभी पढ़ाई लिखाई में हम ऐसी सामाजिक जो व्यवस्था है उसी तरीके से उसको पढ़ाई लिखाई भी नहीं कराते। अगर टीचर कोई काम भी बता दे ना, वैसे तो बताना भी नहीं चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अब तो क्या है कि हर पेरेंट्स अगर गलती से भी कोई कुछ कह दे ना, तो पेरेंट्स लड़ने झगड़ने के टीचर को आ जाता है कि हम इतनी फीस भरते हैं तो इसलिए हम भरते हैं। तो पहले के राजा महाराजा भी बहुत सारी सोना मोरे, दान दक्षिणा, जमीन, गांव बहुत कुछ देते थे, फिर भी ऋषि के कभी लड़ने नहीं जाते थे कि मेरे राजकुमार से ये काम क्यों करवाया, ऐसा क्यों करवाते हो आपके बच्चों का काम भी हमारे बच्चों का काम तो नहीं करवाते, क्योंकि ऋषि मुनि का बच्चे भी राजकुमारों के साथ ही पढ़ते थे। तो ऋषि मुनि का बच्चे भी राजकुमार के साथ ही काम करते थे, लेकिन सबका काम भी वो ऐसा नहीं रहता ये ऋषि मुनि का बच्चे का काम है, ये इसका काम है। तो सब मिलजुल कर ही काम करते। हम बच्चों को मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर सफाई करना, मिलजुल कर ये सब हम कुछ सिखाते ही नहीं। रहना, उठना, बैठना, टीम वर्क, कोई प्रॉब्लम कैसे फेस किया जाए वो सिखाते ही नहीं सिखाते। तो क्या पहले के राजा क्या मूर्ख थे? इतना सब कुछ देने के बाद भी राजकुमार को ऐसे वन में सुख सुविधाओं को छोड़कर ऐसे पढ़ाते थे? क्या नहीं लगता हमें कि हमारी शिक्षण पद्धति को थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है? अभी तो मैंने कुछ ही एपिसोड देखा है, तो कभी कभी ना हम महाभारत या रामायण कुछ देखते हैं ना, तो हम सिर्फ कैरेक्टर देखते हैं, कैसी एक्टिंग किए, क्या किया है वो ही देखते हैं। लेकिन मैं ना कभी कभी बहुत कुछ आगे की भी सोच लेती हूँ, तो शायद मेरी सोच किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे नहीं पता। खैर फिलहाल मैं अपना व्लॉग यही एंड करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।